स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ के पार्ट 15 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में एंड काइंड ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले के पार्ट में हमने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। वो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर, वहाँ पे आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। Now pollination. In the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in flowering plant are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. मतलब आपने पहले के सेक्शन में क्या पढ़ा कि मेल हो या फीमेल गैमेट हो। मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन में, ठीक है, और फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट आर नॉन मोटाइल, क्योंकि दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते, इनको साथ में लाना पड़ता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। तो ये अभी तक हमने पढ़ा, मेल और फीमेल गैमेट उनको साथ लाना पड़ता है। अब ये अचीव कैसे होता है, सबसे पहले तो हम एक ये प्रोसेस देख लेते हैं, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। इसको अचीव करने के लिए पॉलिनेशन होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड पॉलिनेशन। जब ट्रांसफ़र हो जाता है पॉलन ग्रेन का पिस्टिल के स्टिग्मा पे, यानी स्टिग्मा वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट का पार्ट होता है वो, लेकिन पॉलन ग्रेन क्या होता है, वो मेल गेमेटोफाइट का पार्ट होता है जो एंथर में से निकलता है। तो जो ये ट्रांसफ़र हो जाता है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर्स वगैरह उगते हैं, पॉलिनेशन करने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके अपना लिए हैं। बट सबसे पहले अभी हम लोग ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑटोगैमी से। इस टाइप के पॉलिनेशन में क्या होता है, सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है। ठीक है, देखो पॉलिनेशन अलग अलग जगह हो सकता है डिफरेंट फ्लावर में हो, डिफरेंट प्लांट में हो, और हो सकता है डिफरेंट स्पीसीज में हो। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन जो सेम फ्लावर में होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्या होता है इसके अंदर, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एक फ्लावर के एंथर से एक फ्लावर के स्टिग्मा तक, उसी सेम फ्लावर के। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। इसने क्या बोला, एक नॉर्मल फ्लावर के अंदर जिसके जो अपना ओपन करता है, एंथर एक्सपोज करता है अंदर स्टिग्मा, वहाँ पे कंप्लीट ऑटोगैमी थोड़ा रेयर होती है। देखो वहाँ पे क्या होता है, और हो सकता है कि और कहीं के भी पॉलन ग्रेन आके गिर जाएं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कंप्लीट ऑटोगैमी पॉसिबल हो। क्यों, क्योंकि सेम दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके उस पर गिर जाए, ये भी चांसेस है क्योंकि वो ओपन है। ठीक है, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली एंड ऑल्सो। देखो ये पूरी लाइन पढ़ लेते हैं। ऐसे फ्लावर्स के अंदर ऑटोगैमी पॉसिबल है, और कब पॉसिबल है, जब सिंक्रोनी हो, किसके बीच में, पॉलन रिलीज टाइम पे हो और स्टिग्मा रिसेप्टिव, यानी स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को लेने के लिए रेडी हो, एंड ऑल्सो द एंथर्स एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। दूसरी चीज़, जो एंथर और स्टिग्मा है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नियर होने चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। कुछ प्लांट जैसे कि वोएला, ठीक है, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ये दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर्स एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। चेस्मोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। अब देखो चेस्मोगैमस क्या होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, एक्सपोज्ड एंथर। ये तो चेस्मोगैमस फ्लावर्स में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज्ड होता है, मतलब एकदम खुला होता है, कहीं से भी पॉलन ग्रेन आ सकता है या कहीं का पॉलन ग्रेन कहीं भी जा सकता है। बट अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की बात करते हैं, ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट ओपन। यहाँ पे देखो चेस्मोगैमस फ्लावर्स दिखाए हैं और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स दिखाए हैं, तो दे आर नॉट एक्सपोज्ड एंड सबके लिए ओपन नहीं होते। ऐसे फ्लावर्स के अंदर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो एक दूसरे
दूसरे के बहुत ही आसपास होता है। जब एंथर हल्का सा भी झटका, जैसे फॉर एग्जांपल एंथर सूख के बर्स्ट होता है और क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन फटाफट से बाहर आते हैं, तो वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में फटाफट पॉलन ग्रेन आ जाते हैं और पॉलिनेशन उस पर हो जाता है। Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. तो अगर हम बात करें clistogamous flowers की, are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. इसमें अपने आप पे फिक्स है कि ऑटोगैमी होगी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर फिक्स है कि ऑटोगैमी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही नहीं रहता। एट द एंड सेम फ्लावर, सेम मतलब क्या कहते हैं, उसी फ्लावर का जो भी चीज़ होती है वो गिरेगी, तो कोई चांस ही नहीं है कि भाई कहीं और से कुछ गिरेगा, तो ये ऑटोगैमस है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या करते हैं, एक प्रॉपर एश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं। अगर पॉलिनेटर्स नहीं हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं, पॉलन ग्रेन्स को पॉलिनेशन करवाने के लिए एजेंट्स नहीं हैं, तब भी श्योर शॉट पॉलिनेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे फिक्स है कि भाई जो भी यहाँ का पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिरेगा, यहाँ से ये होगा, हर चीज़ फिक्स्ड है। तो ये क्या है, प्रॉपर श्योर शॉट यहाँ पे पॉलिनेशन होता ही होता है। नाउ ज्यूटेनोगैमी की बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या आ गया, पहले वाले में जब हम ऑटोगैमी में बात कर रहे थे, फ्लावर एक था, सेम प्लांट सेम फ्लावर। यहाँ पे सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। ऑल्दो ज्यूटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। अगर देखा जाए तो ज्यूटेनोगैमी अलग होती है ऑटोगैमी से, क्योंकि यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होता है, दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आता है। बट अगर ऊपर से देखें तो पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से हो रहा है, सेम प्लांट का ही क्या होगा, पॉलन ग्रेन आएगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ज्यूटेनोगैमी बोलते हैं। ऑटोगैमी में सेम प्लांट सेम फ्लावर, ज्यूटेनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। नाउ लास्ट में आ जाते हैं जेनोगैमी पे। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पे डिफरेंट प्लांट के, यानी एक प्लांट का पॉलन ग्रेन एक प्लांट का स्टिग्मा और आपस में मिल जाते हैं, दैट इज जेनोगैमी। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ये इकलौता ऐसा टाइप का पॉलिनेशन है जिसमें पॉलिनेशन की वजह से बिल्कुल डिफरेंट टाइप का पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा पे। बाकी के जो दो केसेस हमने पढ़े थे सेम पॉलन ग्रेन रहता है। वाई? बिकॉज आपका जो प्लांट है वो सेम है, बट यहाँ पे आपका प्लांट ही डिफरेंट हो गया, जेनोगैमी। तो यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन आता है। तो ये तीन टाइप के हमारे पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी, ज्यूटेनोगैमी एंड जेनोगैमी, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे वो बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। इस सीरीज़ के और वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर डाला है, जिसमें आपको सारे पार्ट मिलेंगे जो आज तक कवर हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप डायरेक्टली मेरे प्लेलिस्ट पे या चैनल पे बायोलॉजी के अंदर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक मिलेंगे जो भी बायोलॉजी में आज तक कवर हुए हैं, 11-12 बायोलॉजी प्लस एक्स्ट्रा नीट मटेरियल। थैंक यू सो मच।